निकले, इसके लिए बहुत सारी कोशिशें और साजिशें की गई, किसी तरह से परमिशन ना मिले इसकी भी कोशिशें साजिशें की गई। मैंने शनिचर के दिन परमिशन को डाला, अगला दिन इतवार आ गया बोल के टाला गया। फिर अगले दिन मेरा जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व का जो कर रहा है, वो दिन भर वहाँ पे बैठा रहा, उसके बावजूद उसको परमिशन देने के लिए टालम टोल किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर प्रेशर था। उसके बाद में फिर मेरे को आरओ ऑफिस जाना पड़ा। आरओ ऑफिस जाने के बाद में मैंने तमाम चीज़ों का जायजा लिया, फिर वहाँ पे सारा प्रोसीजर करा। तो उसके बाद में लोग बोलते भाई पुलिस से वेरिफिकेशन हो क्या आना, क्रॉस चेक हो क्या आना। फिर वहाँ से मैं निकला, जिंसी पुलिस स्टेशन आया। जिंसी पुलिस स्टेशन आके मैंने वहाँ का सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया। जिंसी पुलिस स्टेशन वालों को आरओ ऑफिस परमिशन का क्रॉस चेक करके फॉरवर्ड करने लगाया। फिर वहाँ गया, उनको बोला कि साहब देखो परमिशन का पुलिस वालों ने एनओसी दे दी है, अब तुम भी दे दो। उसके बाद उन्होंने टालम टोल करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जो करना होता है वो अल्लाह करा के रहते, परमिशन मिल गई। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ए बंदे कुछ तू चाहता है कुछ मैं चाहता हूँ, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। ए बंदे तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। सर क्या क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको कि कौन लोग होंगे जो आपके परमिशन को रोकना चाहते हैं? भाई जो हमारे अपोजिट में है वही लोग होंगे, किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। तमाम लोग असल में इनको डर लग रहा, आज लोगों की मोहब्बत है जो मेरे साथ में जुड़ गई है, जो हमदर्दी लोगों के मेरे साथ में जुड़ गई है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे खड़े रह के, यहाँ पे जो मेहमान के ऑफिस है वो खाली पड़े हुए, मेरा ऑफिस खचाखच रोजाना फुल भरा हुआ रह रहा। प्रभाग से लोग मुलाकातें करने के लिए आ रहे, खुद से अपने जेब से फूल शाल हार लेके आ रहे, और वोट देने का वादा भी दिला रहे, यकीन दिला रहे, कसमें खा के जा रहे कि भाई हम आपको वोट देंगे। और मैं आपके चैनल के जरिए से एक चीज़ तमाम औरंगाबाद शहर वासियों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपना वार्ड देखकर काम नहीं किया, मैंने कभी भी जात पात देखकर काम नहीं किया, इन चीज़ों से उठकर मैंने हमेशा काम किया है। इसलिए सिर्फ वार्ड के और प्रभाग के लिए लोगों के लिए नहीं कहूँगा, पूरे शहर के प्रभाग के लोगों के लिए कहूँगा कि भाई अपने प्रभाग के 4 नगर सेवकों में एक नगर सेवक ऐसा चुनो जो हर वक्त आप लोगों के दरमियान में रहे, हर वक्त आपके फोन के ऊपर वो पेश हो जाए। वो ये नहीं कहे कि अभी सर्दी हो रही, सर्दी के दिन है, बारिश आ रही, धूप है, रात बहुत हो गई, 3 बज रहे 4 बज रहे, नहीं, जब फोन करे तब उसने हाजिर रहना। एक बंदा आपके प्रभाग के पैनल के अंदर होना ही होना चाहिए ऐसा। सर कई जगह पे देखा गया है कि जितने भी एमआईएम के माजी नगर सेवक थे उन्होंने अपने अपने ऑफिस से इम्तियाज जलील साहब की तस्वीरें हटा दी। मैंने भी हटाया, जबकि राशिद साहब की फोटो, अकबर साहब की फोटो है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब की फोटो नहीं है। तो नहीं भाई, धोखाधड़ी करने वाले को कैसी कैसी फोटो रखेंगे। अभी देखो मैंने मेरी अम्मी की फोटो मेरे साथ में लगाया हुआ, इम्तियाज जलील की अम्मी की फोटो भी मैंने लगाया हुआ था, वो फोटो को मैंने नहीं निकाला, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, माँ किसी की भी हो, और वो मरहुमा को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनके जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। और वो उनकी अम्मी, ये इम्तियाज जलील का कोई कमाल नहीं है, ये उनकी अम्मी के बहुत अच्छे नेक और सालेहाना जिंदगी गुजारे होंगे, तो उनको सिला मिले हुआ है, दुआओं का नतीजा है। इम्तियाज जलील में कोई काबिलियत नहीं है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर असदुद्दीन साहब औरंगाबाद शहर में आने वाले हैं, अगर उनकी तरफ से आप लोगों को वापस अगर बुलाया जाता है तो क्या रहेगा आपस? आप मेरी बात रहेंगी या कुछ और रहेगी? आप मेरी बात का मकसद ही नहीं समझे है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहली बात तो हमने छोड़े नहीं, ये उस बात का सबूत है। असदुद्दीन अवीसी साहब की फोटो यहाँ पे अभी भी लगी हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारी नाराजगी एक शख्सियत से है, हमारे इख्तिलाफात है और सियासी इख्तिलाफात है, और वो होना भी चाहिए। अगर असद साहब मिलने को आते हैं तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इमाम कहाँ छोड़े, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ये एक आखिरी सवाल के आपने जो अपना पैनल बनाया है पक्ष का, क्या कहेंगे, क्या आह्वान देंगे पब्लिक को, और क्या बटन नंबर रहेगा, क्या निशानी रहेगी? मैंने साफ तरीके से बता देता है कि मैंने कोई पैनल नहीं बनाया हूँ। मैं और मेरी अहलिया, हमारे पैनल में सिर्फ 2 लोग हैं। मेरे पास में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी लोग आए थे, मेरे पास में राष्ट्रवादी वाले भी आए थे, मेरे पास में समाजवादी वाले भी आए थे, और भी दूसरे पार्टी वाले भी आए थे, जो मुझसे कह रहे थे कि भाई हम आपको टिकट भी देते, हम आपको पार्टी फंड भी देते, नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने के आधे घंटे तक जो उनका आप जाए वहाँ पे हम आपको एक भी फॉर्म ला के दे देते। मैंने इनकार किया। वो हो जाने के बाद में फिर कुछ लोग आए थे, भाई अपन मिलके पैनल बना लेंगे, अपन साथ में प्रचार करेंगे।
तुम्हारी ताकत बढ़ देंगी या फिर तुम्हारा खर्चा हम संभाल लेते। लेकिन मैं उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता जो कल क्या करेंगे। भाई देखो, अगर मैं मेरी जिम्मेदारी पे अगर किसी को वोट मांगूंगा कि भाई मेरे को एक वोट दो, इनको एक वोट दो, उनको एक वोट दो, अगर वो चुनकर आने के बाद में उन्होंने काम नहीं करे तो कल तो लोग मेरे को सवाल करेंगे कि भाई तुम्हारे बोलने के ऊपर हमने वोट दिए थे, वो काम नहीं कर रहे। तो मैं किसी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। मैं आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी पेशानी देखकर वोट कीजिए। मेरी निशानी है अलमारी ड मशीन में, और मेरी अहलिया की निशानी है सिलाई मशीन ब मशीन के अंदर। ओपन महिला में मेरी अहलिया है और ओपन पुरुष के अंदर मैं खुद हूँ। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भारी से भारी अक्सरियत देखकर, भारी से भारी अक्सरियत से हमको कामयाब बनाइए। और इम्तियाज़ जलील से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप हमसे हमारी निशानी छीन सकते हो, हमारी पेशानी नहीं छीन सकते। कल रैली निकलने वाली थी, एक ख़ास बात आप इसको ज़रा नोट कीजिए। कल मेरी रैली निकलने वाली थी और जो मजमा और जो हुजूम जमा हुआ तो यहाँ पे एमएससीबी की लाइट कट कर दी गई, सारे मोहल्ले के अंदर अंधेरा कर दिया गया। अब बताइए, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर के बिना ये सब हो सकता है क्या? ये मुनासिब है क्या? भाई सारे दिन से लाइट है और एंड रैली निकलने की नगारे बजना शुरू हुए और लाइट कट हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने सब्र किया। तो इम्तियाज़ जलील साहब, आप मेरी ज़िंदगी के अंदर अंधेरा करना चाहते हो, लेकिन अवाम रोशनी देना चाहती है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। ये हरकत नहीं होना चाहिए था। मेरे परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को जद्दोजहद करना पड़ी, रैली के अंदर अंधेरा कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं थक नहीं रहा हूँ, मैं मायूस नहीं हो रहा हूँ, मैं हार नहीं रहा हूँ, मैं चलता रहा हूँ, चल रहा हूँ। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सर आखिर में यही इसका रिजल्ट निकलता है कि आप नाराज इम्तियाज़ जलील से है, बस पार्टी बस से बस नहीं, बस असदुद्दीन बस 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 आपने लाखों का सवाल कर दिया। मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ, मैं इम्तियाज़ जलील के फैसलों से नाराज हूँ। और नाराज क्यों ना हूँ? मेरे नाराज नहीं होने की वजह कि भाई मैं रात में 3 बजे तक इम्तियाज़ जलील को बोलता रहा। भाई मैंने साथ तो जिंदगी में कभी बोला नहीं, मैंने हमेशा यही बोलते रहा कि भाई मेरे को बता दो मेरी टिकट दे रहे या नहीं दे रहे। टिकट नहीं दे रहे होंगे तो वैसा बोल दो, और दे रहे होंगे तो वैसा बोल दो। मैं मुस्लिम भाई, मैं आपको एकदम दावे के साथ में बोलता, अगर इम्तियाज़ भाई मेरे को बोलते रहे कि भाई जफर इस बार हम तुमको टिकट, अगर उन्होंने समझा के बिठा के अगर बोलते थे कि भाई जफर देखो हम तुमको टिकट नहीं दे रहे क्योंकि हमने किसी और को तय किया है, इंशाल्लाह पार्टी के अंदर आप थे हैं और हम पार्टी के अंदर टिकट नहीं दे रहे, तो कोई ना कोई हम आपको एक ओहदा दे देंगे, हम आपको कोई पूर्व अध्यक्ष दे देंगे, शहर अध्यक्ष दे देंगे, जिले में कोई पोस्ट दे देंगे। भाई इस तरह से अगर उन्होंने तरतीब बनाते थे, तमाम नगर सेवकों को बिठा के, देखो भाई 11-12 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे, मामूली बात तो नहीं होंगी ना। वो शख्सियत कुछ ना कुछ तो मायने रखती होंगी ना भाई, कुछ तो हैसियत होंगी। इम्तियाज़ जलील तुम समंदर है, हम खतरा तो होंगे ना, और खतरे से समंदर बना, इतनी बात को तो मानते ना। तो वो खतरा तुमने फिर से जमा करना था, उनको बोलना था कि भाई हम तुमको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे, पोस्ट दे देंगे, नए बच्चों को मौका दो। और ये बोलना था कि भाई देखो तुम्हारे वार्ड के नगर सेवक तुम ही रहेंगे, ये बच्चे चुन के आएंगे, इनको तुम काम करना सिखाओ, कैसा करना कैसा नहीं। तो ये तरतीब अगर इम्तियाज़ जलील बना के लेके चलते थे तो दूसरों का छोड़ दो, बजाते खुद जफर बिल्डर बोल रहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मैं कुर्बानी दे देता था, मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करता था अगर उन्होंने इस तरह से समझा के। तो 3 बजे रात तक मेरे को आस में रह के दिन निकल गया, 11 बजे तक इंतजार किया, उसके बाद में इम्तियाज़ जलील ने फोन उठाना बंद कर दिया। अगर तमाम जनता को, मोहसिन भाई के चैनल के जरिए से तमाम जनता को अगर ये लगता है कि इम्तियाज़ जलील ने ये तरतीब करना चाहिए थी कि भाई हम आपको टिकट नहीं दे रहे लेकिन पार्टी के अंदर ओहदे दे रहे, आप तमाम की जिम्मेदारी है, जैसा तुमने एमपी एमएलए चुना के लाए थे, ये नगर सेवकों को चुना के लाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हमारी और छाती चौड़ी हो जाती थी, हम बोलते थे नहीं यार अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, असद साहब ने एमपी की जिम्मेदारी दिए थे तो हमने इम्तियाज़ जलील को एमपी बना दिए। सर इसमें एक चीज़ भी जो है तो सुनने में आ रही है कि इम्तियाज़ जलील पुराने नगर सेवक को टिकट ना देने का कारण ये है कि कल को वो मेरे आगे एमपी एमएलए वगैरह ना बन जाए, एक बड़ा धोखा ऐसा लोग बता रहे। मेरे को भी यही लगी, मेरे को भी यही लगता। मैं आपके चैनल के जरिए से देखने वाली तमाम अवाम को ये बात बताना चाहता हूँ, अवाम खुद जानती है भाई कि इम्तियाज़ जलील ने महाराष्ट्र के अंदर अपने से बड़ी क़यादत, बहुत अच्छा सवाल करे आपने, महाराष्ट्र से मेरे अकेले की क्या बात है, वो किसी को बड़ा नहीं दे, महाराष्ट्र के अंदर अपने से बड़ी क़यादत, ये अपने लेवल की क़यादत, ये अपने से थोड़ी सी नीचे वाली क़यादत भी इम्तियाज़ जलील ने उभरने नहीं दी। जो कोई पार्टी से बड़ा चेहरा जुड़ना चाहा
इम्तियाज जलील ने उनको नज़रअंदाज किया। जो कोई पार्टी के अंदर ओहदेदारान थे उनको इम्तियाज जलील ने धीरे धीरे कम करने की कोशिश किया। एक थे फारूक शाब्दी, जो नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा उभरता हुआ चेहरा थे, लोग उनको बहुत ज़्यादा उनको मकबूलियत मिल रही थी और अभी भी मिल रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बम्बई के अंदर मनोज जरांगी पाटिल साहब का जब आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर, तो उस आंदोलन के अंदर वो पेश रहे। वहाँ पे बम्बई की टीम को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम तले उन्होंने वहाँ मेडिकल पहुँचाए, खाना पहुँचाए, पानी पहुँचाए, पोहे पहुँचाए, गाड़ी पंचर होने वालों के पंचर फ्री में करके दिए। मेरी आवाज़ बैठ गई है। उन्होंने सारे पंचर सब सारी चीज़ें उन्होंने करके दिए। अब वो जो लोग मुखलिसी से काम कर रहे थे, फारूक शाब्दी ने ऐसे लोगों के टिकट को फाइनल किया। अब उसके बाद में जो है तो इम्तियाज जलील अपनी लिस्ट लेके पहुंच गए वहां पे। अब जिन लोगों को वादा किया, जिन लोगों की लिस्ट पहुंच गई, उन लोगों को ऐन वक्त के ऊपर टिकट काटना अच्छी बात है क्या? फिर फारूक शाब्दी को वहां का जिम्मेदार क्यों बनाए थे भाई? जब उनके फैसले सुनना नहीं था तो जिम्मेदार क्यों बनाए उनको? तो कहीं ना कहीं असद साहब ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इम्तियाज जलील का ये जो कुछ भी चल रहा है इसको रोकना चाहिए। इससे पार्टी कमज़ोर हो रही है। अल्लाह ना करे कि पार्टी कमज़ोर हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन ब दिन ताकतवर बने। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसा दरख्त बनाए जो रोज़े क़यामत तक ये महफूज रहे। लेकिन ऐसी हरकतों की वजह से अगर जनता को लगता है कि मेरे सवालों में दम है, सही बात है, तो कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दे कि इम्तियाज जलील ने जो औरंगाबाद के अंदर हरकतें की और जो महाराष्ट्र के अंदर हरकतें की उसके अंदर सच्चाई है या नहीं है। एक आखिरी बात, इम्तियाज जलील साहब यहाँ के एमपी रहे पूरे जिले के अंदर से उन्होंने एक सीट भी, अभी जो इलेक्शन हुए, एक सीट भी चुना कर नहीं लाए। इसका जिम्मेदार इम्तियाज जलील तुम किसको मानते? एमपी तो तुम थे यहाँ के। अगर यहाँ पे चंबर भर गया तो नगर सेवक जिम्मेदार। अगर जिले के अंदर एक भी सीट चुनकर नहीं आ रही तो इसका जिम्मेदार कौन? दूसरी बात ये जो 83+1 सीटें जो बता रहे ना, ये अपने जिले के बाहर की है। खुदा हाफिज। आपके आंसू तक निकल गया था, इतना दर्द आपके दिल में था। एमआईएम के पार्टी ने जिस तरीके से आपके साथ में जो टिकट ना देकर जो नाइंसाफी की, क्या कहेंगे इसको? जी, इंसान के आंसू तभी निकलते हैं जब कोई बाहर वाला धोखा दे देना उसका कोई एहसास नहीं होता, लेकिन जब अपना कोई धोखा देता है तो आंसू यकीनन निकलते हैं। और वो बहुत एक अफसोस वाले, बहुत दुख भरे आंसू होते हैं। वो एक धोखा अपनों से मिला है जो कि उम्मीद नहीं थी। खैर, अल्लाह की मसलियत रही होंगी। अल्लाह को आज़ाद उम्मीदवार कहकर चुना के लाना होगा। अल्लाह को और ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजना होगा, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को ही है। सर, इसमें कई बार एलिगेशन लगे हैं कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने पैसे लेकर नए चेहरों को टिकट दिया है, पुराने लोगों को नहीं दिया। देखिए, पैसे लेकर टिकट दिए या नहीं दिए ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उस बात के पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। जिस तरह से आपने अभी कहा है उसी तरह से मार्केट के अंदर आवाम के दरमियान में ऐसे रूमर्स है कि पैसे लेकर टिकटों की तकसीमात की गई है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवे चेहरे भाई, कौन से नवे चेहरे? ये नवे चेहरे हर किसी के लिए नए हैं। ये पार्टी के लिए भी नवे हैं, आवाम के लिए भी नवे हैं। जिसने कभी आवाम के दरमियान में आकर आवाम के दुख दर्द को नहीं समझा, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया। कल तक के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के और बातिल ताकत वाले पार्टियां, जाफरानी भगवाधारी पार्टियों के तलवे चाट रहे थे, ऐसे लोगों को जो है तो टिकट दे दिया। आने वाले वक्तों के अंदर कौन इंसान पार्टी के अंदर शिद्दत से काम करेगा? क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं इनको ये मालूम पड़ गया है कि पार्टी के अंदर कितनी भी मेहनत करो टिकट नहीं मिलता। 10-12 साल भी मेहनत करे तो टिकट नहीं मिलता। टिकट मिलने के अपने एक अलग तरीके हैं। ऐन वक्त के ऊपर जाओ और उस तरीके से टिकट ले लो। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि आज तकरीबन नगर सेवकों के टिकट काट दिए गए। इल्ला माशाअल्लाह 3 या 4 नगर सेवक को टिकट दिए गए, बराबर है। अब जिन लोगों को टिकट दिया गया है, इन लोगों के जहन में ये बात आ चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से आ गई है कि भाई हमको एक बार टिकट मिल गया, आने वाले 5 साल के बाद अब हमारा नंबर लगने वाला नहीं है। ये उनके दिमाग में बात आ गई है। अगला गिरा पिछला होशियार, ऐसी बात हो गई है। अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 5 साल तक के टिके रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि उनको तो गारंटी है कि अगली बार अपना नंबर लगने वाला नहीं है। तो ये अगर इल्ला माशाअल्लाह चुनकर भी आ गए
तो किसी और जमात के अंदर नहीं चले जाएंगे जिन जमातों से वो आए हैं। इस बात की गारंटी क्या है? और कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो जाफरानी और भगवदारी पार्टियों के साथ में थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट मिलने के बाद भी फेसबुक से उन्होंने किशन चंद तनवानी के साथ की अपनी प्रोफाइल फोटो अभी तक की भी नहीं हटाई है। अगर हमको काटेंगे भी ना तो हमारे जिस्म में से हरा खून निकलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7/12 पे हमारा नाम लिखा हुआ है। देखिए, जब किसी का घर बिखरता है ना, माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है, बड़े भाइयों को बड़ी तकलीफ होती है। माँ बाप अपने घर को, अपने बच्चों को बचपन से संभाल के रखते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। और जब एक वक्त आने के बाद एक बच्चा अलग, दूसरा बच्चा अलग, तीसरा बच्चा अलग जब जाता ना, तो माँ बाप को तकलीफ होती, पड़ोसी को हंसी आती। तो इसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को औरंगाबाद के अंदर हमने एक छोटे से पौधे से एक परवान और शाखदार और धारदार दरख्त हमने बनाया था। और इस दरख्त के पत्ते झड़ते हुए हम देख रहे, तो तकलीफ हमको हो रही, उनको नहीं हो रही जिन्होंने सब कुछ रेडीमेड देखा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो देखकर ईमान लाते थे, और कुछ जब तक कि वो मौजिज़ा नहीं देखते थे ईमान नहीं लाते थे। और कुछ साहबा ने अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह एक है, मैं उसका नबी, उन्होंने मान लिया, ईमान लेकर आ गए। तो ये जितने भी लोग अभी यहाँ पे आए हुए ना, इनकी मिसाल उन देखकर ईमान लाने वालों की तरह है। इन्होंने सब कुछ तश्तरी में देखे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फैन फॉलोइंग देखे, पॉपुलैरिटी देखे, अवाम के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें देखे, उसके बाद में ये एमआईएम के अंदर आए। हम कब आए थे? 2012 के अंदर, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने वाला कोई नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेने से लोग डरते थे। अगर 4 जने एमआईएम का नाम ले बात करते खड़े रहते तो पुलिस वाले, क्राइम वाले, डीबी वाले आके सवाल करने लग जाते थे। औरंगाबाद शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर अगर सबसे पहला गुनाह अगर किसी के ऊपर दाखिल हुआ होगा तो वो जफर बिल्डर है। 2012 के अंदर जब अससा 2013 के अंदर मेरे पास फोटो के जो कैमरामैन ने फोटो लिया था उसके ऊपर डेट वाइज आई हुई है। 2013 फरवरी के अंदर जब असदुद्दीन अवीसी को सबसे पहले हमने औरंगाबाद शहर के अंदर लेकर आए तो हमने एक स्टिकर छापे थे जिसके ऊपर असदुद्दीन अवीसी, अकबरुद्दीन अवीसी साहब की फोटो थी, और उसके ऊपर हमने लिखा था टू टाइगर। बताओ इसके अंदर क्या गलत था? कुछ भी गलत नहीं था भाई। ये एक स्टिकर बनाने के ऊपर मेरे ऊपर गुनाह दाखिल हुआ था। तो बहुत सारी कुर्बानियाँ आई भाई, लेकिन सारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हुए, मेहनतों को नज़रअंदाज करते हुए, अवाम की खिदमत को नज़रअंदाज करते हुए इम्तियाज़ जलील ने जो खेल खेला है ये इंतहाई गलत है। जानबूझकर इम्तियाज़ जलील ने हमारे लोगों के कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अवाम हमारे कैरियर बर्बाद नहीं होने देंगी। लेकिन इम्तियाज़ जलील से इतना कहना चाहूँगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। सर, जिस तरीके से आपने और आपके साथ में दीगर जो दो आपके दोस्त बिरादर है, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों की जो मेहनत की वजह से आपने कई कार्यकर्ताओं को जोड़ा था जी, अलग अलग पार्टियों से लेकर आए थे, उनके साथ भी धोखा हो गया। भाई धोखा किसके साथ नहीं हुआ बताइए? किसी जमात के, किसी सियासी जमात के विरोधी पक्ष नेता का टिकट काट दिया जाता है, भाई इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? सर, उन लोगों को भी बताया गया था कि हम आपको जो है तो आने वाले इलेक्शन के अंदर महानगर पालिका के टिकट देंगे, ये आश्वासन देकर उनको पार्टी में शामिल किया गया था। आप ही जैसे लोगों ने उनको शामिल करवाया था। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी गलती हुई हमारे से कि हमने लोगों को जोड़ा और उनसे कमिटमेंट किए गए, उनसे वादे किए गए, लेकिन वो इम्तियाज़ जलील अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। हमारे कॉरपोरेटर है MCN अय्यूब भाई, उनको इलेक्शन के वक्त इम्तियाज़ जलील के पास में हमने लेकर गए। मैंने अकेले नहीं, सभी नगर सेवक ने समझा बना के लेकर गए, भाई कौम मिल्लत की बात है, आप आइए, आप हमारा साथ दीजिए। उन्होंने अपनी अच्छी भली उनकी जो पार्टी के अंदर उनका एक अच्छा मकाम था कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए, उनको टिकट देने का वादा किया गया, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट काट दिया गया। जिसमें मीर हिदायत अली भी है, मीर हिदायत अली है, जो भी है भाई, जो मांग रहे थे, लेकिन मीर हिदायत अली है, लेकिन वहाँ पे मौजूदा कारपोरेटर भी थे आरिफ हुसैनी। जैसे एक चीज़ और सुनने में आई सर कि आप जो रैली का जो परमिशन था उसको लेकर भी कई अटकलें हुई कि कई लोग चाह रहे थे कि आपको ये परमिशन नहीं